धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बंधुओं, मैंने सम्यक दर्शन के अंगों का वर्णन करते हुए निशंकित निकांचित आदि का विवेचन किया। स्थितीकरण उपगुण का वर्णन भी हो चुका। अब हम प्रभावना अंग के विषय में विचार करेंगे कि प्रभावना है क्या, किस प्रकार की प्रभावना हमारे सम्यक दर्शन को सुदृढ़ बनाती है और कौन सी प्रभावना ऐसी है जो यथार्थतः धर्म का अंग नहीं अपितु चकाचौंध के रूप में मान्यता दी जाती है कि यह प्रभावना है, जो हमारे रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि में कारण बने, वही धर्म का अंग हो सकता है। तो इस विषय को हम अमृतचंद्र आचार्य के वचनों को लेकर कहना चाहेंगे। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में उन्होंने लिखा, प्रभावना अंग किसे कहते हैं, क्या बताया, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति चैश्च जिन धर्म, जिन धर्म विद्याति चैश्च, जो हमारे ज्ञान को वैराग्य को जन्म देने वाला है, वही धर्म का अंग बनेगा। जिस ज्ञान से वैराग्य वर्धित होता है, सम्यक दर्शन निर्मल होता है, आत्मिक गुणों का विकास होता है और दया करुणा अहिंसा की भावना पनपती है, वही धर्म का अंग होगा। व्यवहार में से दान और पूजा यह प्रभावना का अंग है। निश्चय से अपने आत्मिक गुणों को विकसित करना, मोहांधकार को दूर करने के बाद ही रत्नत्रय की उत्पत्ति संभव है। जब तक दर्शन मोनी और चारित्र मोनी का गहरा दुष्प्रभाव है, तब तक हम क्षायिक दर्शन आदि अनंत चतुष्टय को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर सकते। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव, जब जीव द्रव्य की व्याख्या करते हैं तो शुद्ध जीव का स्वरूप क्या है, भेद विवक्षा से रत्नत्रय, अभेद विवक्षा से तो आत्मा चैतन्यमयी है, ज्ञान घन स्वरूप है, और चैतन्य की परिणति अर्थात चैतन्य की पर्याय ही सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। भेद विवक्षा से रत्नत्रय, अभेद विवक्षा से चित्त चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपने स्वरूप में स्थिरता ही धर्म का द्योतन है, प्रकाशन है। आत्मिक गुणों का उद्योतन प्रकाशन अनंत चतुष्टय के रूप में प्रकट होता है। अब हमें विचार करना है कि प्रभावना में प्र और भावना दो शब्द है। प्र का अर्थ क्या है और भावना का अर्थ क्या है। प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, आगम के अनुसार होने वाली युक्तियां, आगम के अनुसार होने वाला चिंतन, आगम के अनुसार तत्व परीक्षण, आगम के अनुसार तत्व का परीक्षण होना चाहिए, आगम के अनुसार हमारा चिंतन होना चाहिए, क्योंकि प्रमाणता जिन आगम को है, जिन वचन को है, तो जिन वचन के अनुसार चिंतन, जिन वचन के अनुसार अपनी चर्या बनाने का जो हम प्रयास करते हैं, वही तो उन्नति का कारण बनेगा। आज के युग में
हम युक्ति और प्रमाण की उपेक्षा करते हुए जो प्रभावना कर रहे हैं, प्रभावना बताते हैं, कह नहीं कह रहे क्या, बताते हैं, है नहीं प्रभावना वो। जो बाह्य चीज़ें हैं, जैसे कि आपने विधान किया, अब सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, उसमें संगीतकार को बुलाया गया क्योंकि संगीत के बिना जमता नहीं है। लेकिन वीतराग परिणति को जागृत करने के लिए अष्टानिका महाविधान किया गया था। त्याग और वैराग की भावना उपजे, इस भावना को लेकर यदि शिक्षक विधान चल रहा है तब तो वो धर्म का अंग बनेगा। और यदि संगीतकार को मुख्यता देते हुए मात्र नृत्य में लग गए, भाव विभोर होकर उस संगीत में इतने मग्न हो गए कि तत्व चिंतन मिट गया, सिद्धों के गुणानुवाद उनका गुणानुवाद लॉक हो गया, मात्र संगीत की लहरों में ठुमक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, साज सज्जा में लग गए, बड़े बड़े बैनर छपाए गए, भले ही बाद में वो कचरे में जा रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंद हो रहा है, चूंकि उसमें भगवान की मूर्ति भी अंकित थी, साधुओं की छवि भी अंकित थी, मंत्र भी उसमें दिए गए थे। वो पत्रिका कचरे में जा रही है, नाले में जा रही है। उस पत्रिका के ऊपर पैर रख कर के दीवार पर रंग चढ़ाते हुए कारीगरों को भी देखा गया है। और मंदिर का माली उसी भगवान की छवि जिसमें अंकित है उस पत्रिका पर वो द्रव्य सुखा रहा है, उस पर पैर रखकर निकल रहा है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध का कारण न बने, पाप के बंध का कारण न बने। यदि हमारा प्रत्येक कार्य संवर और निजरा का कारण बन रहा है, पाप के बंध का कारण नहीं बन रहा है, तब तो धर्म का अंग हुआ, अन्यथा हो ही नहीं सकता। प्रभावना आत्मिक गुणों का वर्धन, नगर के नर नारी सभी आबाल वृद्ध उस जिन धर्म को स्वीकार करें, भगवान की भक्ति में रमे। पर भक्ति किसे कहते हैं? गुणानुराग भक्ति है। गुणों के प्रति अनुराग ना होकर के संगीत की लहरों में अनुराग हुआ और उसमें नृत्य करने में इतने उलझ गए कि आधे आधे घंटे तक नृत्य हो रहा है, एक एक घंटे तक नृत्य चल रहा है। लेकिन जब मंत्रोच्चारण का समय आता है उस समय इतनी स्पीडली श्लोक पढ़े जाते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं कि बस खाना पूर्ति करनी है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कोई चिंतन नहीं, कोई मथन नहीं, कोई गुणानुवाद नहीं, गुणों का अनुकरण हो ही नहीं रहा है, गुणों में हमारा चित्त नहीं डूब रहा है, हम तो संगीत की लहरों में दौड़ रहे हैं मात्र। यदि गुणानुवाद पूर्वक संगीत चल रहा है तब तो धर्म का अंग बनेगा और गुणों की तरफ लक्ष्य ही नहीं है। वैराग्य वीतराग परिणति की तरफ से लगाव हट चुका है, तब तो वह सिद्ध चक्र विधान मात्र मनोरंजन हुआ, धर्म का अंग बना ही नहीं। सिद्धों के गुणों का चिंतन मतन और तद्रूप अपनी परिणति बनाने की भावना जागृत होनी चाहिए। त्याग और वैराग की भूमिका का बीजारोपण यदि सिद्ध चक्र विधान के द्वारा हो रहा है तब तो वो प्रभावना हुई, धर्म का अंग हुआ, अन्यथा नहीं हो सकता। भावना 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं जो हमारे जीवन को वैराग्य पथ पर अग्रसर करें, वो भावनाएं सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से प्रकट होनी चाहिए। कोई भी विधान करो, भक्तामर विधान कर रहे हो, पंच परमेष्ठी विधान कर रहे हो, जिन गुण संपत्ति विधान कर रहे हो, हर जगह तीर्थंकरों के गुणों को
रखा गया है। उनकी गुणों को वंदे तद्गुण लब्धे, इस भावना को लेकर के हमें विधान में बैठना। श्लोक पढ़ते समय, काव्य को पढ़ते समय गुणों की पर दृष्टि जानी चाहिए, अर्थ चिंतन होना चाहिए। अर्थ चिंतन, अर्थों का ही मथन, उसी में हमारा मन डूबना चाहिए। ज्ञान गंगा जो वैराग्य को जन्म दे, उस गंगा में स्नान करना, ये है भक्ति, यह है धर्म का अंग है, यही प्रभावना बनेगी। यदि ईश्वर लक्ष्य नहीं रहा, मात्र ख्याति पूजा लाभ, बाह्य चकाचौंध, सुंदर मंच, सुंदर मंडप, सुंदर डेकोरेशन, उस कक्ष में बाह्य सुंदरता को मात्र महत्व दिया जा रहा है, और पंक्तियों में जो पंच परमेश्वरी का गुणानुवाद चल रहा है, उस गुणों में तो हम प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं, मात्र स्वाहा स्वाहा करने में लगे हुए हैं। तत्व चिंतन के बिना किया गया धर्म कार्य वस्तुतः धर्म का अंग है ही नहीं। प्रभावना, प्र माने प्रकृष्टता, बुद्धि की प्रकृष्टता इस प्रकार होनी चाहिए। प्रमाण नए निक्षेप का आधार लेकर के यदि गुणानुवाद चल रहा है तो वो जिन भक्ति हुई। एक बार मैं अपना एक कथन कहना चाहूँगी, और रत्नकरण शावकाचार्य में लिखे हुए कथानक को समय मिला तो कह पाऊँगी, लेकिन सबसे पहले हमें सिद्धांत को रखना है। एक बार गणन्यार का विजयमती माता जी का संग और विशुद्धमती माता जी सतना वाली, उन दोनों का एक जगह प्रवास हुआ। क्षेत्र ही था कोई, मैं भी साथ में थी। मुझे ज्ञात हुआ कि गणन्यार का विजयमती माता जी के समान ही विशुद्धमती माता जी का भी ज्ञान बहुत प्रखर है। मैं उनके पास पहुंची, वंदामी किया। उन्होंने पूछा, आपने माता जी के पास अध्ययन किया है तो आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा ही होगा। तो मैं कुछ प्रश्न करूंगी, देखती हूँ आपका ज्ञान कैसा है। उन्होंने मुझसे कहा कि बताओ, केवली के ज्ञान में क्या झलकता है? तत्वार्थ के अनुसार कुछ बताइए आप। तो मैंने कहा, तत्वार्थ में तो ऐसा लिखा है, सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य। केवली के ज्ञान में सभी द्रव्य और सभी पर्याय झलकती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन माता जी ने कहा, मेरा पूछना यह है कि सर्व शब्द में द्रव्य गुण पर्यायों को लिया गया, तो मैं पूछती हूँ, माता जी ने कहा कि संख्या केवली के ज्ञान का विषय बनेगा कि नहीं? संख्या 1 2 3 4, जैसे कमरे में 25 व्यक्ति बैठे हैं तो 25 के 25 केवली के ज्ञान में झलकेंगे, लेकिन उनके ज्ञान में वो अंक भी लिखा हुआ आएगा क्या कि यहाँ 25 बैठे या 50 बैठे या 100 बैठे? अंक तो ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। कैमरे के अंदर सामने विराजमान सभी लोगों की फोटो आ जाती है, 50-100 लोग भी उस कैमरे में चित्रित हो जाते हैं, उनका फेस चित्रित हुआ, पूरा रूप रेखा उनकी चित्रित हुई, पर कैमरे में लिखा हुआ अंक नहीं आया कि इसमें 50 व्यक्ति चित्रित हुए। वो 50 अंक कैमरे में लिखा हुआ नहीं आता, यह दृष्टांत दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से केवली के ज्ञान में हमारी भूत पर्याय, भले वह संख्यात हों, अनंत हों, वर्तमान पर्याय और भावी पर्याय, तीनों काल संबंधी पर्याय झलकती हैं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ,
जिनका निरूपण हम तत्वार्थ सूत्र में से जानते हैं, उन तत्व के स्वरूप को भी केवली जानते हैं। पुण्य क्या है, पाप क्या है, छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, बंध क्या है, आश्रव क्या है, ये सब स्वाभाविक और वैभाविक पर्यायों का चित्रण आश्रव और बंध से जीव द्रव्य की वैभाविक परिणति चल रही है। शुभोपयोग में पुण्याश्रव की चर्चा चल रही है, अशुभोपयोग में पाप आर्जन की चर्चा चल रही है। जीव द्रव्य की स्वाभाविक और वैभाविक परिणति को सात तत्वों के द्वारा बताया गया। और छद्मस जीव का उपयोग तीन रूप में प्रवाहित होता है: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब ये बताओ कि छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ की चर्चा में संख्या तो आती ही नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, पांच व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, उन पांचों के प्रति हम अलग अलग प्रश्न करते हैं कि वो पांच अंक किसकी पर्याय है। किसी एक व्यक्ति की तो पर्याय बनेगी नहीं, और पांचों की सम्मिलित रूप में भी चर्चा करें तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायों से अलंकृत है, पर पांच का अंक तो प्रमाण ने निक्षेप किसी के आधार पर उसमें प्रविष्ट नहीं होता। जीव समास में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि चतुरिंद्रिय आदि जीव की पर्यायों की चर्चा तो चल रही है, लेकिन संख्या उनका विषय नहीं है। अब केवली को सर्वज्ञ कहते हैं तो सर्वज्ञ कहने पर भाई निश्चित होता है कि संख्या भी उनके ज्ञान में यदि नहीं है तो असर्वज्ञ हो गए। संख्या भी जानते तो हैं ही। अरे द्रव्य गुण पर्याय झलक रही है, संख्या नहीं झलक रही। ऐसा है। अभी हम लोग बड़नगर में विराजमान हैं। यहाँ पर विदिक्षामती माता जी का भी अचानक आगमन हुआ। मध्याह्न काल तत्व चर्चा चल रही इसी विषय पर। माता जी विदिक्षामती माता जी ने कहा कि मैंने केवली के समोसरण में प्रश्न पूछा, भगवान से प्रश्न किया कि बताओ 10 भाव पूर्व हम कहाँ थे। भगवान से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किए गए? मैं 10वें भाव पूर्व कहाँ थी। शब्द कर्णेंद्रिय का विषय होता है। जिनेंद्र देव का ज्ञान इंद्रियजन नहीं होता, वो कान से सुनते ही नहीं है, कर्णेंद्रिय का प्रयोग करते ही नहीं है, और कर्णेंद्रिय ही शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है, और जिनेंद्र देव का ज्ञान इंद्रियजन है नहीं, वो कान से सुनकर वस्तु को नहीं जानते। जब मेरी वाक्य रचना को उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि सब तो कर्णेंद्रिय से जाना जाता है, और कर्णेंद्रिय का प्रयोग तीर्थंकर या केवली करते नहीं हैं। मेरे प्रश्न को उन केवली ने सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो उत्तर भी उनसे प्राप्त हुआ कैसे? संभव ही नहीं। प्रश्न समोसरण में हुआ। भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही थी। वो दिव्य ध्वनि ओंकार ध्वनि रूप है। ओंकार ध्वनि में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि का उच्चारण नहीं होता है कि कंठ, तालु, जीवा आदि के निमित्त से ये स्वर और व्यंजन में आते हैं और उससे पद रचना होती है। ओंकार ध्वनि सर्वांग से किरती है।
अनक्षरात्मक भाषा है, अनुभव वचन योग है। अनुभव वचन योग में गोमठ और जीवकांड में इस प्रकार उसका स्वरूप बताया है, जिसमें सामान्य पक्ष तो प्रकट हो लेकिन विशेष पक्ष प्रकट न हो, उसे अनुभव वचन योग कहते हैं। अनुभव वचन, अनुभव वचन। और भगवान की जो वाणी कीर्ति ओंकार ध्वनि है और उनका जो सत्य मन योग, अनुभव मन योग, इसी तरह सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, तो उनका जो वचन योग की यदि हम चर्चा करें तो अनुभव वचन योग है। और उस ओंकार ध्वनि के माध्यम से विराजमान गणधर परमेष्ठी जो चरम शरीरी हैं, चार ज्ञान की धारी हैं, वो गणधर परमेष्ठी विराजमान हैं। उनकी ओंकार ध्वनि वहाँ तक पहुँचती है, उन्हें गणधर परमेष्ठी झेलते हैं, अर्थात उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। उस ओंकार ध्वनि के माध्यम से चरम शरीरी चार ज्ञान की धारी, उनका क्षोभशम बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है। जिनेंद्र भगवान का सानिध्य ऐसी विशुद्धि बढ़ाता है, क्या बताऊं, वो तो केवली हैं। माँ के गर्भ में सर्वार्थ सिद्धि से चयकर या किसी भी स्वर से चयकर वो तीर्थंकर, होने वाले तीर्थंकर, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, वो सर्व से अवतरित हुए, माँ के गर्भ में आए। अब वो गर्भवती माँ, कैसा भी कठिन प्रश्न करो सटीक उत्तर देती है। वो गर्भस्थ बालक का प्रभाव रहा। उस माता ने 11 अंग 14 पूर्व का अध्ययन नहीं किया था, उनको अवधि ज्ञान भी नहीं है। माँ को तो, पिता को देशावधि ज्ञान होता है, जरूर है, लेकिन जो गर्भस्थ बालक है वो जन्म से 3 ज्ञान का धारी होता है। वो गर्भस्थ बालक का ज्ञान पूछे गए प्रश्नोत्तर में माता के लिए परम सहयोगी है। वो ऊर्जा उन्हें मिल रही है बालक की, वो तीर्थंकर बालक की दिव्य शक्ति वो माँ के पर इतना अच्छा प्रभाव डाल रही है कि कैसा प्रश्न पूछा जाए और उत्तर सटीक मिलता चला जा रहा है। अभी तो वो बालक मात्र 3 ज्ञान की धारी है, और यहाँ गणधर परमेष्ठी के सामने तो केवली विराजमान है, छाई ज्ञान। उनका छाई ज्ञान गणधर को इतना प्रभावित करता है कि कैसा प्रश्न किया जाए वो मना परे ज्ञान, वो भी विपुलमती मना परे ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, इस पराकाष्ठा को प्राप्त करने में क्या वो केवली का सामीप्य कारण नहीं पड़ा क्या? पर विशुद्धि प्रकट हुई और गणधर परमेष्ठी ही प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन उनके उत्तर को देने में हमने दृष्टांत दिया था कि उत्तर तो माँ दे रही है, लेकिन माँ का प्रत्येक उत्तर देने में मुख्य कारण और गर्भस्थ बालक की ऊर्जा कारण बन रही है। बंधुओं, जब तक गणधर न हो तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति भी नहीं है। और गणधर कौन बनता है? जो चरम शरीरी हों, उसी भाव में बख्श जाने वाले हों। प्रत्येक प्रश्न का कैसा भी उत्तर देने की क्षमता उनमें ही होगी जो 4 ज्ञान के धारी हों। समवसरण में प्रविष्ट हुए गौतम ब्राह्मण प्रविष्ट हुआ। वो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं था,
लेकिन मानस्तंभ को देखते मान गलित हुआ। मान गलित हुआ मतलब संवेदन प्राप्त नहीं हुआ। जो अनंतानमंदी कसाय थी उसका स्थिति खंडन अनुभाग खंडन हुआ, प्रायोगिक लब्धि तक पहुँचे। फिर समासरण में पहुँचते ही करण लब्धि कार्य करने लग गई, विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ी। अधकरण अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा प्रथमोपशम सम्यक की भूमिका तक पहुँचे। फिर क्षयोपशम क्या उनका संवेदन प्रथमोपशम के बाद क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति हुई। फिर कृतकृत वेदक हुए, उसके बाद क्षायिक संवेदन प्राप्त हुआ। पहले कृत वेदक, ये क्रम है, कर्णानुयोग से जान लें। एक अंतर्मूर्त के अंदर इस प्रकार से गुणाकारों से विशुद्धि बढ़ती गई और साक्षात केवली भगवान महावीर विराजमान है तीर्थंकर। उनका सानिध्य ही क्षायिक संवेदन को उत्पन्न करने में कारण बना। क्षायिक संवेदन को प्राप्त करते ही अब वैराग्य वर्धित हुआ और मुनि दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो गए। अल्प काल में सारा कार्य हुआ। अब वो क्षमता आ गई, उर्वरा भूमि हो, बीज भी पौष्टिक हो, किसान भी योग्य प्रक्रिया करता हो, तब फसल होती है। निमित्त नैमित्तिक भाव को समझें। विशुद्धि को जागृत करने में तीर्थंकर कारण बनते हैं, लेकिन निमित्त कारण बने। उपादान तो गणधर की स्वयं ज्ञान शक्ति रही, क्षयोपशम शक्ति रही। वो क्षयोपशम शक्ति को वृद्धिंगत करने में जिनेंद्र देव कारण बने। बीज पौष्टिक था, बीज ही वृक्ष रूपण करता है। उस बीज के अंदर वृक्षत्व भी मौजूद है, शाखाएं भी मौजूद हैं, उनमें अनगिनत पत्तियां जो डालियां में लगती हैं वो भी मौजूद है, लेकिन शक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं। अभी हाथ में रखा हुआ गेहूं का दाना बीज है। उपादान शक्ति क्या है? उसमें वृक्ष रूपण करने की क्षमता है। वह वृक्ष है, उसमें जड़, स्कंद, डालियां, पत्ते, फल सब मौजूद हैं, लेकिन प्रकट नहीं है अभी बीज की अवस्था में। और गणधर कौन होते हैं? बीज बुद्धि के धारी होते हैं, कोष्ठ बुद्धि के धारी होते हैं। वो उस बीज के अंदर भी उसकी आगामी पर्यायों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। असंख्यात पूर्ववर्ती पर्याय, असंख्यात भावी पर्याय और वर्तमान पर्याय, वो सब झलक रही हैं। और तो छोड़ दो, निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो विपुलमति मना परे ज्ञान के धारी नहीं थे, परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी नहीं थे, देशावधि के धारी भी नहीं थे, नित्य ज्ञान में क्षमता थी। वो चेहरे को देखकर बता देते थे उसका भविष्य, कुछ न कुछ रूप में बताते थे, और वो बिल्कुल सही निकलता था। ये अपनी स्व की योग्यता है। क्षयोपशम शक्ति में भी इतनी योग्यता होती है, पर वो इस योग्यता को जन्म देने वाला कौन है? जिनागम सम्यक दर्शन जिसके पास है, सम्यक दृष्टि जीव, जो जिन धर्म, जिन शासन की गहराई को पा चुका है, उसमें इस प्रकार की योग्यता आ जाती है। तो जिनेंद्र देव ने किस नारकी की संख्या कितनी, देवों की संख्या कितनी, मनुष्य की कितनी संख्या, पर्याप्तक मनुष्य की संख्या कितनी, इत्यादि चर्चाएं जो हमें जिन आगम में पढ़ने को मिलती है, उस आगम की रचना गणधर परमेश्वरी ने करी है।
आधार आपको बिना आधार की क्या, ये उनकी वाणी कही जाएगी कि जिनेंद्र देव की वाणी कही जाएगी? भगवान की वाणी अभेद रूप, जैसे हथेली पर रखा हुआ गेहूं का दाना, उसमें वृक्षत्व भी मौजूद है, डालियां भी मौजूद हैं, पत्ते मौजूद हैं, लेकिन बीज तो बीज है। बीज को वृक्ष नहीं कहेंगे, बीज को डाली नहीं कहेंगे, बीज को फल नहीं कहेंगे। बंधुओं, सभी द्रव्य और सभी पर्याय केवली के ज्ञान में झलकती हैं। कक्ष में 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 100 के 100 झलक रहे हैं, लेकिन गिनकर बताएगा कौन? कक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति गणना करेगा। आज प्रवचन में 50 व्यक्ति आए थे। ये वाक्य रचना गणधर की दिव्यध्वनि में नहीं होती है। ये गणधर के द्वारा होती है। केवली के दिव्यध्वनि में तो अनक्षरात्मक भाषा, अनुभव वचन योग, वहाँ विशेष पक्ष क्लियर नहीं है, सामान्य है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अभेद विवक्षा ओंकार ध्वनि के द्वारा उस अभेद को नयों के द्वारा, व्यवहार ने, निश्चय ने, उपचरित ने, अनुपचरित ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, क्या नयों के द्वारा, नयों का सहारा केवली लेते हैं क्या? छायोसमिक ज्ञान में आएगा। श्रुत ज्ञान के भेद हैं। श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, प्रमाण की जो भेद करेंगे 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान छायिक है। श्रुत ज्ञान के भेद में आएगा ये नए, द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने। श्रुत ज्ञान के द्वारा ये बताया गया कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब वो अनेक धर्मात्मकों का विवेचन करेंगे तो कभी द्रव्यार्थिक नय को मुख्यता देते हुए विवेचन चलेगा, कभी पर्यार्थिक नय को मुख्यता देते हुए विवेचन चलेगा। ये सारा विवेचन नए प्रणाली से चलता है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। गणधर परमेष्ठी भी इसी नए सूत्र का वर्णन करते हुए, नए का सहारा लेते हुए द्रव्य गुण पर्यायों का विवेचन करते हैं। नई विवक्षा गणधर के द्वारा हो रही है। नयों की विवक्षा सर्वज्ञ नहीं दे रहे हैं। सर्व की वाणी ओंकार ध्वनि रूप है, अभेद रूप है। वो अभेद रूप ओंकार ध्वनि एक ऊर्जा दे रही है, प्रकाश दे रही है। सूर्य उदित हुआ, भूमंडल प्रकाशित हुआ, पर सूर्य ये नहीं बताता है। वस्तु स्वरूप प्रकट हुआ। कक्ष में एक खुले आकाश के नीचे बगीचे में हम पहुंचे। वहाँ आम के वृक्ष थे, केले के वृक्ष थे, मौसमी के फलों के वृक्ष थे। सूर्य ने प्रकाश दिया। उस प्रकाश में हम अपनी उपादान शक्ति के द्वारा, अपने छायोसमिक ज्ञान के द्वारा ये चर्चा करते हैं कि इसको आम कहते हैं, इसको केला कहते हैं, इसको मौसमी कहते हैं, इसको लीची कहते हैं, इसको नीम का वृक्ष कहेंगे। अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा जानते हैं। वो सूर्य की रोशनी मात्र प्रकाश दे रही है। केवल ज्ञान एक ऐसा उत्कृष्ट प्रकाश है जिसमें लोक अलोक सब झलकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय सहित सब झलकते हैं। उस ऊर्जा का सारा, उस ऊर्जा का रिफ्लेक्स सूर्य उदित हुआ, तब हम नेत्र इंद्रिय की द्वारा जान सके। घोर अंधेरा था तो सामने वस्तु भी हमें नहीं दिख रही थी, दिखाई नहीं रही थी, क्योंकि हमारे चक्षु में वो शक्ति नहीं है कि हम अंधेरे में सामने की वस्तु को देख सकें। प्रकाश, चाहे वो दीपक का प्रकाश हो, टॉर्च का प्रकाश हो, ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, तभी नेत्र इंद्रिय काम करेगी। तो केवली जो छायिक ज्ञान के धारी हैं, उनका सानिध्य ही छायिक समरसन को पैदा करता है। और छायिक समरसन होने के बाद ही ज्ञान भी छायिक होता है। केवली का सानिध्य बाह्य निमित्त बना। उस बाह्य निमित्त को हमने एक्सेप्ट किया था।
क्षोभम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। उर्वरा भूमि पर बारिश हो रही है, उर्वरा भूमि पर मधुर जल बरस रहा है और वो भूमि उसको आत्मसात कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। सारी भूमिका को समझने का प्रयास करें। ऊर्जा मिल रही है, किसान प्रयत्न कर रहा है, पर किसान स्वयं वृक्ष नहीं बन गया। किसान की सिंचाई उस वृक्ष को, बीज जो वनपित हुआ, अंकुरित पुष्पित हुआ, उसमें किसान जबरदस्त बाह्य निमित्त बन रहा है। केवली की वाणी, ओंकार ध्वनि एक जबरदस्त बाह्य निमित्त बन रही है, उस गणधर के ज्ञान को वर्धित कर रही है। उपादान शक्ति तो स्वयं गणधर की है। क्या यदि साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि न सुने, या पहले भी नहीं सुना, मान लो अभी भी नहीं सुना, फिर भी आपको सब मालूम होगा, गुरुओं की वाणी से आपने सुना होगा। तुष्मास भिन्नम, जो मुनि अपने गुरु से दीक्षित हुए उनका क्षोभम इतना कम था कि तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं था। मात्र गुरु ने कह दिया, देख उपदेश मत करना, तू बैठ जा, देख मैंने क्या बताया, छिलका अलग है, दाल अलग है। घर में देखा होगा ना, तेरी माँ दलती होगी, पहले छिलका अलग करती दाल से, बस उसी को याद कर, छिलका अलग दाल अलग। इसी प्रकार ये शरीर अलग और जीव द्रव्य अलग, भेद विज्ञान। आत्मा इस शरीर से भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर छिलके की तरह हे तत्व है, छिलका फेंक देते हैं, हटा देते हैं, वो भिन्न, ये भिन्न, एक साथ बसते एक साथ, लेकिन फिर के छिलकों को छिलका कहेंगे, दाल को दाल कहेंगे। दाल छिलका नहीं, छिलका दाल नहीं। समझा दिया। ध्यान करने बैठ गए, इतनी एकाग्रता है, गुरुवाणी पर अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा थी। क्या हुआ, अचानक उनके अंदर वो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ जिससे तत्व ज्ञान इतना वर्धित हुआ, वैराग इतना वर्धित हुआ, सम्यक दृष्टि तो थे वे, अब स्वयं शुद्ध केवली बन गए और अपने निमित्त से ही छाई ज्ञान हो गया। सम्यक दृष्टि थे पर ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम नहीं था। जब ही तो दीक्षा ली, उनकी दीक्षा नैसर्गिक थी, वैराग पूर्वक थी, लेकिन तत्व ज्ञान ज्ञान द्रव्य श्रुत का विशिष्ट ज्ञान नहीं था। सम्यक दृष्टि तो थे, तभी तो इतना उनका वैराग्य तुष्मास भिन्नम इतने मात से बढ़ा और स्वयं शुद्ध केवली हो गए। अब स्वयं शुद्ध केवली होकर के फिर अपने निमित्त से ही क्या हुआ, वो क्षायिक समर्शन को प्राप्त करते हुए केवली बन गए। आगम में आता है केवली या शुद्ध केवली, और स्वयं शुद्ध केवली बन करके उसके निमित्त से भी हमें क्षायिक समर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धांत को गहराई से समझे। प्रश्न पूछा भगवान से, पर भगवान को तो कर्णेंद्रिय का सहारा ले ही नहीं रहे, उन्होंने तो सुना ही नहीं, तो आपका प्रश्न उत्तर क्या देंगे? सुना ही नहीं तो उत्तर देने की बात ही नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर भगवान ने नहीं दिया। सुनना शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है, कान से शब्द को सुना जाता है। जिनेंद्र देव केवली हैं, पंचेंद्रिय जन ज्ञान उनका नहीं है, क्षायिक ज्ञान है, आत्मोत्थ ज्ञान है, शुद्ध निश्चय न से तो आत्मज्ञ हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से सर्वज्ञ हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से सर्वज्ञ हैं, और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से यह सूत्र लिखा गया तत्वार सूत्र में कि सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य, और उसमें भी उन्होंने सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय लिखा। संख्या न द्रव्य है, न पर्याय है, न गुण है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा
स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव आएगा। पर चतुष्टय की अपेक्षा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव आएगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनकी अपेक्षा से सभी द्रव्य और सभी पर्याय झलक रही हैं अपनी अपनी सब। और अब 5 व्यक्ति यहाँ बैठे थे। एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था मान लो कोई महावीर, मान लो नाम लिखा था। अब 5 बैठे हैं, वो 5 अंक इन 5 में से किसकी पर्याय कही जाएगी? रमेश एक व्यक्ति का नाम था, क्या वो 5 अंक उसकी कोई पर्याय है क्या? पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय कहते किसे कहते? क्रमवर्ती ना पर्याय। स्वचतुष्टय की उसका जो क्रमभूत वायु पर्याय है वो उसकी पर्याय बनेगी। और गुणों के विकार, गुण विकार पर्याय, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुण माने अपने आत्मिक गुण, चैतन्य की परिणति है उपयोगो जीव लक्षणम, और चैतन्यान विधायी परिणाम उपयोग, और उपयोग की पर्याय हुई समस्त सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। संख्या ना पर्याय है, ना गुण है, ना द्रव्य है। भगवान के ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय झलके, सभी द्रव्य, सभी गुण और सभी पर्याय। जब संख्या ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, तो संख्या केवली के ज्ञान का विषय है ही नहीं। ये तो छायोसमिक ज्ञान का विषय है। छायोसमिक ज्ञान में बताया जाता है श्रुत ज्ञान का विषय है संख्या, केवल ज्ञान का विषय संख्या नहीं है। प्रमाण, नय, निक्षेप। श्रुत ज्ञान मतलब छायोपसमिक ज्ञान, और छायोपसमिक ज्ञान के द्वारा केवली के ज्ञान में कक्ष में बैठे सभी व्यक्ति झलक गए। अब वहाँ मौजूद व्यक्ति से पूछा जाता है, भाई गिनती करके बताना यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हमें तो प्रतिदिन लिखना पड़ता है। यदि संख्या भी झलक जाती तो फिर गणना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गणधर परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी होते हैं। असंख्यात भाव उनके ज्ञान में झलकते हैं, पर वो उनको परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान और विपुलमति मना पहरे ज्ञान किसकी कृपा से हुआ, किसकी ऊर्जा के सत्प्रवाह से हुआ। किसान ने जल डाला था भूमि में, बीजारोपण किया था, पनपा बीज, वो बीज ही वृक्ष रूप परिणमन किया। क्या हुआ? ज्ञान मेरा अपना है, वो ज्ञान शक्ति वर्धित हुई। उपादान कारण तो प्रत्येक प्राणी स्वयं अब उसका अपना अपना ज्ञान उपादान है। उस उपादान को वर्धित करने में वाणी, गुरुओं की वाणी वाही निमित्त बनती है। पर जिसमें उस प्रकार की योग्यता हो कि वो परमावधि, सर्वावधि और मना परे में विपुलमति मना परे ज्ञान का धारी बन सकता है, उस प्रकार की योग्यता वाले ही गणधर बनते हैं। श्रवण तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर सब तो गड़बड़ नहीं बनते। सूक्ष्म शक्ति स्व की योग्यता को लेना ही पड़ेगा। और संख्या अच्छी तरह समझ लें। आचार्य कल्पसुत सागर महाराज के पास विशुद्धमती माता जी ने इस विषय पर लेकर महीनों चर्चा करती रही, जब तक समुद्र की लहरों में हम मोती ढूंढे तो नहीं मिलेगा। किताबी कीड़ा बन करके स्वकीय चिंतन को लेकर के बहस करना चालू कर देते हैं। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, कभी भी प्रश्न करें और उत्तर दें तो गणित को सॉल्व करने के समय फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से गणित सॉल्व होता है उसका सहारा लेकर ही गणित को सॉल्व करने चाहिए। फॉर्मूला पकड़ा नहीं और गणित को सॉल्व करने बैठ गए। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, प्रश्न करो तो आगम का आधार लेकर उसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न करना, और प्रश्न किसी ने किया
तो उत्तर भी देना है। तो आगम के प्रमाण, नए, निक्षेप, द्रव्यार्थिक नए, पर्यार्थिक नए, इन नयों के द्वारा इनको फॉर्मूले के रूप में स्वीकार करें और परीक्षण करने के लिए, परीक्षा किसे कहते हैं, युक्ति किसे कहते हैं, आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति। हम आगमानुसारणी शब्द को छोड़ देते हैं और स्वकीय चिंतन को, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले, अपने चिंतन को एक गुरुओं का आधार लेकर के प्रवाहित करना चालू करें। सुविधि सागर जी महाराज को मैंने देखा, कैसा भी प्रश्न करो, जटिल से जटिल, वो प्रश्न का उत्तर देने के पहले नयों का आधार लेकर के, निक्षेपों का आधार लेकर के, द्रव्यार्थिक न है तो द्रव्यार्थिक न से उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, करणानुयोग के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, फिर नय, उपचरित ने, अनुपचरित ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, सभी नयों का आलंबन ले करके हमारा चिंतन यदि प्रवाहित हो रहा है तो सम्यक ज्ञान का विषय बनेगा। अरे भगवान ने बताया और भगवान से ही तो सुन करके जाना। भगवान ने ये बताया ही नहीं कि कक्ष में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कक्ष के सभी व्यक्ति झलके, पर संख्या, जब कोई पर्याय है ही नहीं, द्रव्य ही नहीं है, गुण ही नहीं है, तो संख्या झलकी ही नहीं। संख्या श्रुत ज्ञान का विषय है। अच्छी तरह जानने का प्रयास करें। तत्व ज्ञान के बिना हमारा सम्यक दर्शन छायिक नहीं बन सकता। तब तो केवली के द्वारा देशनालब्धि प्राप्त होती है। उस देशनालब्धि को वहाँ संगी पंचेंद्रिय बैठे हुए त्रियांशों या मनुष्यों श्रवण करते हैं। उस देशनालब्धि ने हमारे अंदर बैठी हुई जो ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान रूप था, वो सम्यक ज्ञान बना। पहले श्रुत ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञान के द्वारा हम उस महानद में स्नान करना प्रारंभ करते हैं। देशनालब्धि के द्वारा बताए हुए प्रमाण नए निक्षेपों को समझने का प्रयास करते हैं और टॉर्च का सहारा लेते हुए अपनी ज्ञान शक्ति को जागृत करते हैं। उनका सहारा लिया नहीं, अरे भगवान कैसे नहीं जानते संख्या को, फिर क्या गणधर को भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या, वो अपने आप मनमानी कथन करते हैं क्या, कुछ नहीं। जिनेंद्र भगवान भी ये बताते हैं कि मैंने तो वही बताया जो वस्तु का स्वरूप था, वो मेरे ज्ञान में झलका। मैंने स्वरूप का निर्माण नहीं किया, किसी द्रव्य का निर्माण नहीं किया, किसी के गुणों को उत्पन्न नहीं किया, किसी के पर्यायों को उत्पन्न नहीं किया। द्रव्य गुण पर्यायों को भगवान जन्म नहीं देते। हमारे पर्यायों को भगवान ने जन्म नहीं दिया, मेरे गुणों को जन्म नहीं दिया। गुण पर्याय वद द्रव्यम, द्रव्य का स्वरूप है। मेरे स्वरूप का निर्माण भगवान नहीं करते हैं। मेरा स्वरूप जिन्हें भगवान के ज्ञान में झलकता है, मेरी पर्याय ज्ञान के भगवान में झलकती हैं। दर्पण ने सामने रखी वस्तु का निर्माण नहीं किया। दर्पण के आगे आम रखा था, फल लगा था, बहुत सारे फल रखे थे। क्या दर्पण ने झलका दर्पण में, लेकिन उत्पत्ति नहीं की। उस दर्पण ने आम को पैदा नहीं किया, लीची को पैदा नहीं किया, जो जो पदार्थ सामने रखे थे उसको उत्पन्न नहीं किया। द्रव्य का उत्पाद होता ही नहीं है। पर्याय भी क्रमवर्ती होती हैं। यहां तक कि सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होने के बाद भी समय सार कलश में लिख रहे हैं, निष्पीत अनंत पर्याय। पूर्ववर्ती जो पर्याय थी, चाहे वो निगोद वाली पर्याय हो, चाहे द्विइंद्रिय पर्याय वाली हो, चाहे हाथी घोड़ा तिरंज की पर्याय हो, कोई भी हो, क्या लिख रहे हैं? सिद्ध पर्याय में भी उन पूर्ववर्ती पर्यायों का प्राग अभाव हुआ, अत्यंत अभाव नहीं है। कपड़ा गंदा था,
गंदगी हटी, स्वरूपतः तो वह सफेद था ही था, गंदगी आ गई थी, आगंतुक विकारों को हटाया गया। आगंतुक विकारों को हटाने में भगवान की देशनालब्धि, उनके द्वारा प्राप्त हुआ तत्व ज्ञान हमारे लिए कारण बनता है और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। भगवान निमित्त बन करके भव जीवों का उपकार करते हैं, उपादान बनकर उपकार नहीं करते। उपादान शक्ति उसकी स्वयं की शक्ति होती है। यदि उपादान बनकर उपकार करना था तो अभव्य को भी भगवान बना देते, अभव्य को भी सम्यक दृष्टि बना देते। जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है वो चौथे गुण स्थान में भी नहीं पहुंच सकता। यदि भगवान की वाणी ही मेरे लिए सर्वस्व है, उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है, ऐसा मान ले, तब तो आपने भगवान की वाणी को आत्मसात किया ही नहीं। वो तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं द्रव्य का निर्माता नहीं, मैं किसी की पर्याय का निर्माता नहीं, मैं किसी के गुणों का निर्माता नहीं। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना वहाँ जीव है, समव्याप्ति है। मेरी चैतन्य शक्ति को भगवान ने आदान प्रदान करके मुझे दिया नहीं, लिया नहीं। अपनी उपादान शक्ति को जागृत करने में वो देशनालब्धि, भगवान की वाणी, गर्दन की वाणी एक बाह्य निमित्त बनती है। बाह्य निमित्त को भी देशनालब्धि, लब्धि माने प्राप्ति। एक हाथ में चिंतामणि रत्न ले लिया, एक हाथ में लोहा ले लिया। चिंतामणि रत्न चिंतित वस्तु को देता है, पारसमणि कहना चाहिए था। पारसमणि एक हाथ में है और एक हाथ में लोहा है। अब मैंने बीच में एक पेपर डाला, दोनों हथेली के बीच में एक पेपर डाला, फिर दोनों हाथ को मिला लिया। चिंतामणि रत्न इस हाथ में था, पारसमणि इस हाथ में था, लेकिन दोनों के बीच में एक पेपर है, आड़ है। चिंतामणि रत्न, पारसमणि मतलब पारसमणि लोहे को सोना नहीं बना रही, क्योंकि बीच में आड़ पड़ गया ना। भगवान सुना, पाचन नहीं किया, वाचन तो हुआ पर पाचन नहीं हुआ। पाचन का मतलब वैराग्य को जन्म देना। श्रुत ज्ञान यदि वैराग्य को जन्म दे रहा है तब वो श्रुत ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाएगा और वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बनेगा। वाचन से पाचन वाहन है, वैराग्य को जन्म देने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। आड़ हटाओ, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन दोषों से, सभी दोषों से रहित हमारा चिंतन है तो बाधक सामग्री हट गई। अब वह लौ में जीवन सुवर्ण में बन जाएगा, अवश्य बनेगा। स्वकीय चिंतन को इतना महत्व देते हैं। पूछा जाए युक्ति किसे कहते हैं, नहीं बता पाते। पूछा जाता परीक्षा किसे कहते हैं, अरे परीक्षा मैंने जांच पड़ताल करो। अरे परीक्षा विरुद्ध नाना युक्ति, प्राबल्य, दौर्बल्य, अवधारणा, प्रवर्तमानो विचार परीक्षा, नाना प्रकार की विरुद्ध युक्तियां आ रही हैं। प्राबल्य, दौर्बल्य, अवधारणाएं, प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। हम आगम की कसौटी पर पहले कसेंगे किसकी युक्ति निर्दोष है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहित, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष रहित। आगम की कसौटी पर कसो। विरुद्ध नाना युक्ति, प्राबल्य, दौर्बल्य, अवधारणाएं, प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। आपका जो विचारधारा है वो प्रवर्तमान हो रही है, लेकिन प्रवर्तमान कैसे होना चाहिए, आगमानुसार नहीं। प्रमाण ने निक्षेप की अपेक्षा लिए हुए संशय पर अनध्यवसाय दोष से रहित चिंतन सम्यक चिंतन होगा। वही नए प्रणाली इसी प्रकार होगी। अर्पिता नर्पित सीधे सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इसका सहारा लिए बिना यदि हमारा चिंतन चल रहा है और अपने स्वकीय चिंतन को इतनी प्रबलता दी जा रही है कि मेरा चिंतन श्रेष्ठ, हर प्रकार से सामने वाले को मानना ही पड़ेगा, ही लगाओ। पर उस ही को हम तब स्वीकार करेंगे
जब आपका ही शब्द युक्ति संगत हो, प्रमाण संगत हो, शुद्ध ज्ञान के विषय को केवली का विषय बताना किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं, किसी प्रकार आगम संगत नहीं। आचार्य कल्पसूत्र सागर जी गहराई को लिए उनका शुद्ध ज्ञान था, बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे। कुछ गहराइयां थी पर विशुद्धमती माता जी जब तक उस गहराई को नहीं पकड़ पाई तब तक चर्चा करती रही, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन चर्चा को सुनने के बाद, सुना आपने 5 मिनट, चिंतन करो सूत्रों का, फॉर्मूले को उपकरण करो, क्या इस नए से बात घटित होता है क्या? अरे नहीं होता। इस नए से घटित होता है कि नहीं? अरे किसी नए से घटित नहीं हो रहा, तो फिर मेरी बात तो गलत हो ही गई। मानना ही पड़ेगा गुरु की बात को। जब मेरा चिंतन किसी नए में घटित नहीं हो रहा है, फिर भी अपने चिंतन को बेस्ट बनाना, बताना किस प्रकार संभव है? यह तो हठग्राहिता हो गई। हठग्राहिता तो एकांत है। अरे एकांत तो जैनियों के पक्ष में आएगा। एकांत तो जो विधर्मी है ना, सांख्य, न्यायिक, वैशेषिक, इनमें एकांत नहीं आता है। एकांत मिथ्या तो आता ही नहीं है। अरे एकांत मिथ्या तो हमारे में आता है। अरे बारे बा, हमारे में, मैंने जैन दर्शन में, जैन दर्शन अनेक वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है, और जो जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है वो सम्यक न्याय का प्रयोग करेगा, वस्तु को सर्वथा एक धर्मात्मक नहीं मानेगा। एकांत मिथ्यात कहो चाहे विपरीत मिथ्यात कहो, सबका प्रयोग, सबकी चर्चा, सबका विशेषण। एकांत मिथ्यात भी विधर्मियों का विशेषण है, विपरीत भी विधर्मियों का विशेषण है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, सभी विशेषण, ये मिथ्यात के जो विशेषण दिए गए हैं, भेद बताए गए हैं, ये सभी विधर्मियों के लिए हैं, साधर्मियों के लिए है ही नहीं। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य, पर्यार्थिक नय से अनित्य, इस बात को जो स्वीकार करता है वो वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार कर रहा है। फिर उसमें एकांत मिथ्यात आने की बात ही नहीं है। अरे नहीं, एकांत तो हमारे जैनियों का है, वो विपरीत और संशय और वो दूसरे को लो आप तो। विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान तो विधर्मियों का है, और एकांत जो है ना वो विधर्मियों में नहीं घटित होता। अरे विधर्मियों में घटित नहीं होता है, ये कैसी बात आप कर रहे हो? गहराई में मोतियों को ढूंढो, अपने पक्ष को प्रबलता देने का प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन प्रबलता नहीं दे रहे हो, गड्ढे में गिर रहे हो। एकांत मिथ्यात जो वस्तु को एक धर्मात्मक मानता है। सांख्य मत भी एकांतवादी हैं, सर्वथा अनित्य मानते हैं। बौद्ध मत भी सर्वथा अनित्य मानते, एकांतवादी हैं। सामान्य विशेष वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सर्वथा सामान्य को मानना, सर्वथा विशेष को मानना, सब एकांतवादी हैं। एकांत प्रथम एकांक, पहले एकांतवादी बने, उसके बाद विपरीतता चला दी। एकांत में एक मिथ्यात्व और प्लस हुआ, विपरीतता, एकांत, फिर एकांत विपरीत विनय, फिर विनय, फिर एकांत विपरीत विनय, संशय और अज्ञान। जब तक युक्ति संगत बात नहीं होगी तब तक ये चारों मिथ्यात पनपते रहते हैं, लेकिन वृक्ष की जड़ है एकांत। 363 पाखंड को पनपाने का मुख्य जड़ हुआ एकांत। अब अपने अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे ब्रांच 363 बनते चले गए। पंचेंद्रिय विषय भोग की लोलुपता को बस हिंसा को धर्म बताने लग गए। जिन आगम से विपरीत चिंतन हो गया ना, जो जो जिन आगम से विपरीत चिंतन है उसमें एकांत भी है और विपरीतता भी है, सब है साथ साथ में। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और अनेक धर्म भी साथ में मौजूद, सामान्य और विशेष दोनों धर्म मौजूद हैं। इसी प्रकार से जहाँ एक मिथ्यात्व है वहाँ सब
अंशांश में है ही, गौण रूप में हो चाहे मुख्य रूप में हो। कहीं वो विपरीत मिथ्यात्व मुख्यता से चलता है, लेकिन जहाँ मुख्यता विपरीत मिथ्यात्व की है, क्या वह एकांत नहीं है? क्या वह संशय नहीं है? क्या है वहाँ ज्ञान नहीं है? क्या सभी है। पांचों सभी मिथ्यात्वों की चर्चा वहाँ भी अर्पित अनर्पित सिद्ध को लेकर चलेगा। जो बलि में धर्म बता रहे हैं वहाँ पर विपरीत मिथ्यात्व मुख्यता से है, लेकिन उनकी मान्यता भी तो एकांत को लिए हुए है। वो चाहे जिसकी बात को मान के बैठ जाते हैं, ब्रह्मा जी की बात को मान के बैठे, यही सब कुछ है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और ब्रह्मा जी का कहना है कि ये सारे चराचर प्राणी हमारे खाने के लिए तो पैदा हुए हैं, तो लोग और उनको होम में डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो विपरीत मिथ्यात्व भी तो हो गया। जहाँ एक है वहाँ सभी हैं, लेकिन मुख्यता और गौणता पूर्वक चर्चा चलेगी पांचों मिथ्यात्वों की। अरे एकांत तो जैनियों का है, उनमें घटित नहीं होगा। 20 मिनट तक इसी बात को बोलते रहे, दूसरे को समझने की चेष्टा ही नहीं करी। सामने वाले की बात को गंभीरता से जो सुनता है वह श्रोता ही सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करके अपने जीवन को महान बना पाता है। अगर भगवान की वाणी को वो गणधर परमेष्ठी जो गणधर बनने के पहले उन्होंने आत्मसात किया, अरे यही तो सच्चा है, वस्तु अनेक धर्मात्मक ही है। प्रमाण ने निक्षेप के द्वारा मंथन किया, चिंतन किया और श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, छायासमी ज्ञान प्रकट हुआ, मध्य शुद्ध ज्ञान के धारी होकर और विशुद्धि बढ़ी, अवधि ज्ञानी हो गए और विशुद्धि बढ़ी, मना परे ज्ञानी हो गए, विपुल मति मना परे ज्ञान हो गया, सर्वावधि ज्ञान हो गया। टॉर्च फोकस दे रहा है, प्रकाश अच्छा है, बारीक चीज़ें भी नजर आ रही हैं। वो केवली का प्रकाश एक बाह्य निमित्त बनते हुए हमें वो ज्योति दे रहा है, जिसके वो ओंकार ध्वनि भी हमें ये ज्योति दे रही है, जिससे वो अंदर में छिपा हुआ, बीज के अंदर छिपा हुआ वृक्षत्व पनपता है, अंकुरित होता है, पुष्पित होता है। वो अंकुरित पुष्पित होने में किसान की भांति सहायक बने, लेकिन उपादान शक्ति मेरी स्वकीय थी। जब भी तो भव्य ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अभव्य में केवल ज्ञान ज्योति को छोड़ो, समय से प्राप्त करने की भी योग्यता नहीं है। योग्यता को जन्म देने वाले तीर्थंकर नहीं है, योग्यता हमारी स्वकीय है। उस योग्यता को विकसित करने में वो कारण बनते हैं। और श्रुत ज्ञान का विषय है संख्या, केवल ज्ञान का विषय संख्या है ही नहीं, क्योंकि वो ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। अब मैं आज तो मैंने सिद्धांत रखा, तो अब इस सिद्धांत के पूर्वक हम उन तत्व ज्ञानी के जीवन को पहचानेंगे जिन्होंने धर्म की प्रवाहना करी, चाहे वह कलंक देव हो, चाहे संबंध पर देव स्वामी हो, चाहे वज्र कुमार मुनि हो। प्रभावनांग वज्र कुमार मुनि की चर्चा चली है, उस चर्चा को रत्न श्रावकाचार्य के अनुसार कल मैं बताने का प्रयास करूंगी। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अपतम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।